तो दोस्तों, ये तो आप सबने सुना है कि एक कायर मरने से पहले भी 100 बार मरता है, लेकिन असलियत में एक कायर कभी जीता ही नहीं। क्योंकि कायरता का एटीट्यूड उसे कभी जीने ही नहीं देती। और ये कायरता का एटीट्यूड जो है वो उसका अपना नहीं है, वो जनरेशन से पास होते होते अभी तक आया है। और इसकी स्टार्ट हुई थी जब हम बंदर थे, तब हम जंगल में रहते थे। उसके बाद हमें चाहिए होता था सर्वाइवल के लिए बड़े जानवरों से बचना। फिर हम थोड़े विकसित हुए, होमो सेपियन बने। फिर हमें केव्स में रहना पड़ा ताकि बड़े जानवरों से बच के रहें। तो ये इंस्टिंक्ट जो डेवलप हो गया है सेफ्टी का, फियर के द्वारा, वो अब भी हमारी जीवन में हमें खंडित करता है, हमारी प्रोग्रेस को रोकता है। हम जनरेशन से वो पास ऑन करते हैं। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के कंफर्ट्स में भी हम फियर के बेस पे डिसीजन लेते हैं। और स्टेबिलिटी करके एक वर्ड बोलते हैं ना इंडियन माँ बाप, स्टेबिलिटी, वो भी एक डर का ही शब्द है। वो स्टेबिलिटी के चक्कर में आपको स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, नौकरी के लिए फ़ोर्स किया जाता है, फिर शादी और बच्चों के लिए फ़ोर्स किया जाता है। ये सब के पीछे एक ही चीज़ है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी आती है फियर से। और आप ये डर की ज़िंदगी जियोगे तो आप सोसाइटी के नज़रों में अप्रूवल तो पाओगे। आपके जैसे बहुत सारे डरे हुए लोग होंगे, कायर लोग होंगे, जो आपको बोलेंगे वेरी गुड, थम्स अप, चलो दारू पीते हैं। बट आप ज़िंदगी में कुछ एक्चुअली बड़ा कर नहीं पाओगे, अपने लिए सुकून पा नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पर डॉगीज़ की वॉरफेयर शुरू है, उसके बीच में अगर आप सुन सकोगे तो बढ़िया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहानी जिसमें एक प्रेग्नेंट शेरनी होती है और गलती से उसका बच्चा हो जाता है भेड़ के झुंड में। और फिर जब वो भेड़ें जाती हैं, बच्चा भी उनके साथ चले जाता है। वो बच्चा मेमनों की तरह मैं करता है, उनका खाना खाता है, उनकी तरह जीता है। और उसे लगता है कि वो एक भेड़ी है। और एक दिन एक शेर आता है शिकार करने उन भेड़ों का, और वो देखता है ये शेर क्या कर रहा है यहाँ पर छोटा सा, और भेड़ों की तरह एक्टिंग कर रहा है, डर रहा है। तो वो शेर उस छोटे शेर को पकड़ के लेके जाता है पानी के पास, उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। और उस दिन वो पर्टिकुलर छोटा शेर रियलाइज़ करता है कि वो है कौन। तो आप सबके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई शेर मिले जिसकी लाइफ को देख के आप अपने अंदर के शेर को रिकग्नाइज़ करो। लेकिन मोस्टली आप ताली बजाते हो शेरों को देख के। हम ऐसे नहीं हो सकते भैया, अरे शाहरुख खान, अरे विराट कोहली, अरे भैया महेंद्र धोनी, अरे ये सब भयंकर लोग, अरे मोदी, ताली बजाओ। ताली बजाते हो आप, कभी अंदर के शेर को रिकग्नाइज़ नहीं करते, कभी अपनी कायरता को नहीं देखते कि यार आप कायर की तरह जीते आए हो और जीते रहोगे एक आधी ज़िंदगी। और इस कायरता का सामना करोगे तो कुछ जीवन में आगे करोगे, आगे बढ़ोगे। कायरता का सामना करना है तो उसको पहले देखना ज़रूरी है और उसके आगे बढ़ना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। कुत्ते की दहाड़ के साथ साथ मेरी दहाड़ सुनने के लिए धन्यवाद।